बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान का रोल अहमियत इख्तियार कर गया, अमेरिका की गिफ्ट कमज़ोर, यूरोप की तैयारियां, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का क्या अंजाम हो सकता है। अब इसमें आज की खबरों में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान का इंतहाई अहम रोल ईरान में जो है हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पहुंच चुके हैं। उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। आला सतह का वफ्द भी साथ हमरा है। अरब मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के आला सतह वफद के पहुंचने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर ईरान के आला काम भी मौजूद थे। तो पाकिस्तान इसमें इंतहाई अहम रोल प्ले कर रहा है और पाकिस्तान का किरदार सबसे अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर पाकिस्तान में ही मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है। और पाकिस्तान की अहमियत को आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ईरान भी इस बात को तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका से पैगामात का तबादला जारी है। तर्जमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने तेहरान में प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि अमेरिका से मुज़ाकरात का एक दौर इस्लामाबाद में हो चुका है। ईरानी वफद की पाकिस्तान से वतन वापसी के बाद अमेरिका से पाकिस्तान के ज़रिए कई पैगामात का तबादला हुआ और कभी इम्कान है कि पाकिस्तान को एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। यानी कि पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि इस खित्ते से जंग का खात्मा किया जाए, जंग का खात्मा हो और दुनिया अमन की तरफ जाए। तो ये तो इस हवाले से थी। और जंग के हवाले से आपको बता दूं, पासरान इनकलाब ने कहा है कि दुश्मन ममालिक के जहाज़ों को आबनाए हुर्मत से गुजरने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी फ़ौज के मुताबिक मुल्क की सलामती हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा और इस सिलसिले में नए इक़दाम भी किए जा रहे हैं। ईरानी कमांड के तर्जमान ने कहा, ऐसे तेल बरदार जहाज़ या बहरी जहाज़ जो ईरान के दुश्मन ममालिक से तल्लुक़ रखते हैं, इन्हें आबनाए हुर्मत से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान अपनी जगह पर खड़ा है। और दूसरी जानिब फाइनेंशियल टाइम का दावा आ गया है सामने कि चीन सैटेलाइट की मदद से चीन ने ईरान को मदद दी है। अमेरिकी अड्डों पर हमले जो है वो चीनी सैटेलाइट की मदद से किए गए हैं। बरतानी अखबार की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि ईरान ने चीनी जासूस सैटेलाइट की मदद से मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फ़ौजी अड्डों की निगरानी की और इन्हें निशाना बनाने में इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। तो ये अब चाइना की तरफ और अपना आज ट्रंप का भी बयान आया कि चाइना से हमारी बात हुई है। वो कह रहे हैं कि अब हम जो है वो असला नहीं देंगे या फलां नहीं करेंगे। तो ये तो कहने की बातें हैं। बात ये है कि चाइना की गर्दन दबोचने आप आ रहे थे, आपने सारा कुछ उसी वाले से किया। मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। पहले आपको बताऊँ कि जो अमेरिका नेटो को धमकियाँ लगा रहा था, नेटो की क्या तैयारियाँ हैं। अमेरिका नेटो छोड़ने के बिल्कुल करीब है तो यूरोप ने अपना दिफाई निज़ाम बनाने की तैयारी तेज़ कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय ममालिक ने अब एक नए तस्वर यूरोपीय नेटो पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत यूरोप खुद कमांड और कंट्रोल का बड़ा हिस्सा संभालने की तैयारी कर रहा है। इस मंसूबे का मकसद नेटो इत्तेहाद को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना नहीं, बल्कि अमेरिका के मुमकिन इनखला की सूरत में दिफाई तसलसल बरकरार रखना है। तो अमेरिका जो धमकियाँ लगा रहा था, दुनिया अपना मुतबादल ढूंढ रही है और अमेरिका तनहा होता चला जा रहा है। और एक और मैं इस वाले से आपको खबर दे दूं कि अमेरिका ने कहा हमने नाकाबंदी कर दी, हम किसी को गुजरने नहीं देंगे। तो 24 घंटों में 20 जहाज़ आबनाए हुर्मत से गुजर गए हैं। एक अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 20 से ज़ायद तजारती जहाज़ आबनाए हुर्मत से गुजरने में कामयाब हो गए हैं, जिसने सूरत हाल को मज़ीद अब जो है अमरीका के लिए परेशान कुन बना दिया है। अमरीकी जो अदारे हैं वो इस पर बात कर रहे हैं, अमरीकी जरीदे इस पर बात कर रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है और आइंदा देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। अमरीका के पास अब फेस सेविंग के अलावा वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से उनको फेस सेविंग मिल जाए, क्योंकि ट्रंप, मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि उनके मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं। वो ये दिखाना चाहता है कि हमने ये मुज़ाकरात की टेबल पर ये जंग जीत ली है, तो लिहाजा ताकि उनका वोटर जो है उनको वोट दे, वो इस हवाले से कर रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी फेस सेविंग इनको मिलेगी ज़रूर, लेकिन इतनी बड़ी फेस सेविंग नहीं मिलेगी कि ये कहें कि हम जो है ट्रंप ये चाहे कि हम जो अपना जो है अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दें। तो
تو یہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تو لہٰذا بہت مشکل ہے ان کے لیے، لیکن دیکھتے ہیں مذاکرات، جنگ ختم ہونی چاہیے، مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات کو حل کیا جانا چاہیے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔